अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मौत आहिस्ता आकर ये बोली, अब चलो साथ ए मेरे भाई। मेरे भाइयों, मौत एक अटल हकीकत है। अल्लाह वहदहू ला शरीक ने इंसान का जो दुनिया से नाता तोड़ता है, वो मौत की सूरत में तोड़ता है। और बताने वाले ये बताते हैं कि जो मौत है वो बिल्कुल बंदे को मौत नहीं आ जाती, वो बल्कि एक दुनिया से दूसरी दुनिया में शिफ्ट हो जाता है। उसके अमल चलते रहते हैं। मैं आज जो जिस तनाज़र में बात करना चाहता हूँ वो ये है कि जब जिस वक़्त रूह कब्ज़ होती है, उस वक़्त मेरे भाइयों बंदा जो है ना पूरी तरह सारे अपने इर्द-गिर्द देख रहा होता है, फ़रिश्तों की नज़र उसके ऊपर होती है, वो फ़रिश्तों को देख रहा होता है, लेकिन वो किसी को बता नहीं सकता। और बहुत ही कम लोग ऐसे हैं जिन्होंने मौत के वक़्त अल्लाह का नाम बुलंद किया, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ा, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ा। और एक तो बुजुर्ग ऐसे उनको मैं जानता हूँ जो दारुल कुरान के मुहतमम भी रहे हैं। जब आखिरी वक़्त था तो उन्होंने आखिरी वक़्त के ऊपर या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजिई इला रब्बिकी राज़ियतम मर्ज़िया फ़दख़ुली फ़ी इबादी वदख़ुली जन्नती, ये भी पढ़ा। हत्ता कि उससे पहले उन्होंने अपने घर वालों को जो इर्द-गिर्द उनके बैठे हुए थे, उन सब लोगों को मुखातब होकर कहा, जिनमें उनके बच्चे भी थे, बच्चियाँ भी थे, 18 अफ़राद बैठे हुए थे। वो टेक लगाकर बैठे हुए, तो उन्होंने सबको कहा इर्द गिर्द हो जो, दाएं बाएं हो जो, आगे पीछे हो जो, वो आ रहे हैं, उनको रास्ता दो। यानी कि अल्लाह वाहदहू ला शरीक अपने नेक बंदों को जो है ना ऐसे दिखला भी दिया करता है। और उस देखने के बाद उन लोगों के ऊपर जो अल्लाह की रहमत और फजल होता है, वो दुनिया में भी नजर आ जाता है कि वो लोग खुद अपनी नजर से फरिश्तों को देखते भी हैं और बयान भी करते हैं। मेरे भाइयों, मौत एक अटल हकीकत है, लेकिन उसके साथ साथ एक बहुत ही तकलीफ दे अमल भी है। जो तकलीफ दे अमल इस तरह से है कि जब मौत आती है, मौत का फरिश्ता आता है, आपकी रूह खींचता है, तो मेरे भाइयों वो नाक से पकड़कर उसको खींचता है, सबसे पहले पाँव में से जो है ना वो रूह निकलती है। और मैं भी आपको एक वाकया बताता चलूं कि मेरे बड़े मामू जब फोत हुए तो मैं उनके करीब ही था। उसी रात रात का 12 से 12:30 का टाइम था, तो हम उनको कपड़े तब्दील करा रहे थे। मेरे भाइयों, कपड़े तब्दील कराते कराते हमें ये तक एहसास ना हुआ कि उनकी रूह कब्ज़ हो रही है या होने वाली है या हो चुकी है। अचानक से मेरा ध्यान पीछे पड़ा तो मैंने देखा कि वो सांस नहीं ले रहे। फिर डॉक्टरों को बुलाया तो उन्होंने बताया, बताने वाली ये बात है कि जब करीब बंदा जो है ना उसको भी महसूस नहीं होता कि वो जो बंदा मैं जिससे पकड़ा हुआ है, जिसे मैं कुछ काम ले रहा हूँ, जिसके साथ मैं काम कर रहा हूँ, वो मौत की आगोश में जा चुका है या जाने वाला है। लेकिन मेरे भाइयों, जो जाता है ना बंदा, उसको नजर आ रहा होता है, उसको पता लग जाता है। बहुत से बंदे ऐसे हैं जिनकी मौत अचानक होती है, वो तो बिल्कुल भी कुछ नहीं कर सकते, वो तो कोई किसी चीज का बयान भी नहीं कर सकते। लेकिन अल्लाह वाहदहू ला शरीक, ये जो अमल अल्लाह ने बनाए हैं, जो अल्लाह ने बयान किए हैं, जो अल्लाह वाहदहू ला शरीक हमारे ऊपर जो अपनी शरीयत जो भेजी है, उसके मुताबिक यह है कि हर जी रूह ने मौत का जायका चखना है। और जो मौत का जायका चखते हैं तो उन्हीं को पता चलता है। लेकिन फिर भी अगर मेरे भाइयों हम अपनी जिंदगी में ये एहसास पैदा करें, ये बेदारी पैदा करें कि बहुत से लोग हैं जिनके हादसात ऐसे होते हैं जिनको लोग कहते हैं कि मर्दे मर्दे बचे जे। तो मेरे भाइयों, मैंने ऐसे चंद लोगों से उनकी ना राय भी ली, तो वो उन्होंने यही बताया कि जब हमारा एक्सीडेंट हुआ तो मुझे ऐसे ही लगा जैसे कि मैं मरने लगा हूं। फिर एक और बात, जब बंदा मरता है तो उसकी सारी रिवीजन हो जाती है, जितने भी वो उसने गलत काम किए होते हैं, अच्छे काम किए होते हैं, कुछ भी उसने किया होता है ना, वो सब उसको ना दिखला दिया जाता है, उसके सामने रील चल जाती है। ऐसे ही एक मेरा दोस्त था, उसे अचानक कोई मसला बना, तो वो
इतना तकलीफ में था कि हालांकि अल्लाह ने उसको ज़िंदगी दे दी, लेकिन वो इतनी तकलीफ में था कि बाद में उसे जब पूछा तो उसने बताया कि मुझे सारा बचपन से लेकर उस दिन के ऊपर तक सारी बातें जो है ना मेरे सामने आ गई और मैंने देख लिया। मेरे भाइयों, हमें चाहिए कि हमें चाहिए कि हम मौत को हर वक़्त याद रखें, उसकी तैयारी करें। ना सिर्फ तैयारी करें, बल्कि अल्लाह वहदहू ला शरीक के ऊपर ये चीज़ छोड़ दें कि मैंने कब मरना है या कैसे मरना है। अल्लाह ही मारता है मेरे भाइयों, उसी ने ज़िंदा करना है दोबारा, कब्र में भी उसी ने रूह देनी है जिसको अज़ाब होना है। तो हमें चाहिए कि हम अपने आप को अल्लाह के बताए हुए तरीके के ऊपर चलाएं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो अमाल हैं उनके किए हुए तरीके उनके ऊपर चलाएं, और अल्लाह वहदहू ला शरीक हमें अपने मुकर्रब बंदों में शामिल कर दे और हम लोगों में आसानियां पैदा करने वाले हों, ना कि मुश्किलात पैदा करने वाले हों। जब हम लोगों में आसानियां पैदा करेंगे तो उन आसानियों के नतीजे में इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला हमारे मौत के वक़्त भी आसानी देगा और कब्र में भी आसानी देगा, और इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह अल्लाह ताला क़यामत वाले दिन भी आसानियां देगा। अल्लाह ताला हम सबका हामी नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।